1920 के दशक में इंग्लैंड में अस्पतालों और मॉर्चरियों से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूत होते हैं यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सुनेंगे रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानियां जो न केवल वास्तविक होंगी बल्कि आप लोगों द्वारा ही भेजी गई होंगी। आज की कहानी हमें एक सोर्स से मिली है। हम उस सोर्स का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो आइए सुनते हैं इस रूह को कपा देने वाली कहानी के बारे में। 1920 के दशक में इंग्लैंड में अस्पतालों और मॉर्चुरियों से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित थी, जिनमें से एक घटना आज भी लोगों के जहन में बसी हुई है। यह घटना लंदन के एक पुराने अस्पताल की है, जिसे उस समय सेंट थॉमस अस्पताल कहा जाता था। यह अस्पताल अपनी चिकित्सा सेवाओं के लिए जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह जगह अपने मॉर्चुरी के कारण कुख्यात हो गई, जहां अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने लगी। इस घटना ने न केवल अस्पताल के कर्मचारियों को बल्कि पूरे समुदाय को भी हिलाकर रख दिया। यह 1920 के अक्टूबर की बात है, जब एक युवा महिला की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। इस महिला का नाम एलिजाबेथ था और इसकी उम्र लगभग 25 साल थी। कहा जाता है कि उसकी मौत एक अजीब हादसे में हुई थी और उसके परिवार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पोस्टमार्टम की मांग की कि उसकी मौत स्वाभाविक थी या उसके साथ कोई षड्यंत्र रचा गया था। अस्पताल के मॉर्चरी विभाग में पोस्टमार्टम की तैयारियां चल रही थी। डॉक्टरों और कर्मचारियों को इसमें कोई असामान्य बात नहीं लग रही थी, क्योंकि पोस्टमार्टम उनके रोजमर्रा के कामों में से एक था। लेकिन जब एलिजाबेथ का शरीर मॉर्चरी में लाया गया, तभी से अजीब घटनाएं घटने लगी। जैसे ही एलिजाबेथ का शव मॉर्चरी में रखा गया, अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों ने महसूस किया कि वातावरण अचानक से भारी और अजीब हो गया है। कुछ कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें लगा जैसे किसी ने उन्हें छू लिया हो, जबकि उनके आसपास कोई नहीं था। अगली सुबह पोस्टमार्टम के लिए जब डॉक्टरों की टीम इकट्ठी हुई, तो उन्होंने पाया कि मॉर्चरी का तापमान अचानक बहुत गिर गया था। यह आश्चर्यजनक था, क्योंकि उस दिन बाहर का मौसम ठंडा नहीं था। इसके बावजूद मॉर्चरी के अंदर ठंड इतनी बढ़ गई थी कि कर्मचारियों को जैकेट पहननी पड़ी। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, वैसे वैसे अजीब घटनाएं होती रही। कुछ उपकरण अपने आप हिलने लगे और टेबल पर रखे औजार अचानक गिर गए, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छुआ हो। डॉक्टर और कर्मचारी को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी आंखों के सामने ही ये सब हो रहा था। जैसे ही पोस्टमार्टम अपने अंतिम चरण में पहुंचा, अचानक मॉर्चरी के अंदर किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत धीमी थी, मानो कोई दर्द में कराह रहा हो। पहले तो डॉक्टरों ने सोचा कि यह उनका भ्रम हो सकता है, लेकिन जब सभी ने एक ही समय पर यह आवाज सुनी तो वे डर गए। मॉर्चरी में केवल पोस्टमार्टम करने वाली टीम थी और किसी के होने की वहां कोई संभावना नहीं थी। कुछ डॉक्टरों ने दावा किया कि उन्होंने एक धुंधली परछाई को मॉर्चरी के कोने में चलते हुए देखा। यह परछाई आकार में बहुत बड़ी थी और वह धीरे धीरे हिल रही थी, मानो वह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को देख रही हो। जैसे ही डॉक्टरों ने उसे देखने की कोशिश की, वह अचानक गायब हो गई। जब डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए औजारों का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि कुछ औजार अपने आप हिलने लगे। शुरुआत में उन्होंने सोचा कि यह उनकी थकान के कारण हो सकता है, लेकिन जब औजार उनके हाथों से फिसलने लगे, तब उन्हें समझ में आया कि कुछ अनहोनी हो रही है। कई बार जब वे शरीर के किसी हिस्से को काटने की कोशिश करते थे, तो उनके औजार अचानक काम करना बंद कर देते थे या फिर उनके हाथों से गिर जाते थे। पोस्टमार्टम के दौरान होने वाली ये घटनाएं इतनी असामान्य थी कि कई डॉक्टर घबरा गए और काम छोड़कर भाग गए। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अंततः पूरी हुई, लेकिन इस दौरान जो कुछ भी हुआ उसने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत की वजह दिल का दौरा बताया गया, लेकिन डॉक्टरों को यकीन था कि इसके पीछे कुछ और ही था। कुछ कर्मचारियों ने यह भी दावा किया कि जब उन्होंने महिला के शरीर को छुआ तो उन्हें लगा जैसे वो अभी भी जीवित हो।
यह एहसास इतना वास्तविक था कि कुछ डॉक्टरों ने उस समय पोस्टमार्टम रोकने की बात कही, लेकिन वरिष्ठ डॉक्टरों ने इसे महज एक मनोवैज्ञानिक भ्रम करार दिया और प्रक्रिया पूरी की। पोस्टमार्टम के बाद मॉर्चरी के कई कर्मचारियों ने वहां काम करने से मना कर दिया। कई लोगों ने दावा किया कि जब भी वे उस कमरे में जाते थे उन्हें एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस होता था। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें मॉर्चरी के अंदर से किसी के चीखने और कराहने की आवाजें सुनाई देती थी, जबकि वह जगह खाली होती थी। यह घटना पूरे लंदन में चर्चा का विषय बन गया और इसने सेंट थॉमस अस्पताल को एक भूतिया अस्पताल के रूप में कुख्यात कर दिया। कई स्थानीय अखबारों ने इस घटना को कवर किया और कुछ पत्रकारों ने तो अस्पताल के कर्मचारियों से इंटरव्यू भी लिए जिन्होंने इस घटना की पुष्टि की। इस घटना के कुछ ही महीनों बाद अस्पताल प्रशासन ने मॉर्चरी को बंद करने का निर्णय लिया। उन्होंने इसे आधिकारिक तौर पर मरम्मत और पुनर्निर्माण का कारण बताया, लेकिन कई लोग मानते थे कि यह फैसला वहां हो रही असमान घटनाओं की वजह से लिया गया था। मॉर्चरी को बंद कर दिया गया और पोस्टमार्टम के लिए एक नई जगह का निर्माण किया गया। सालों बाद भी इस घटना की गूंज सुनाई देती है। स्थानीय लोग अभी भी उस पुरानी मॉर्चरी के पास से गुजरते समय डरते हैं। अस्पताल के पुराने कर्मचारी और डॉक्टर आज भी इस घटना का जिक्र करते समय सिहर उठते हैं। 1920 का यह पोस्टमार्टम और उससे जुड़ी घटनाएं आज भी इंग्लैंड के सबसे भयावह और रहस्यमयी किस्सों में से एक मानी जाती है। यह घटना न केवल चिकित्सा जगत के लिए एक रहस्य बनी रही, बल्कि यह उस समय के समाज में भी भय और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली साबित हुई। कई लोग इसे महज संयोग मानते हैं, लेकिन जो लोग उस दिन वहां मौजूद थे वे इसे कभी नहीं भूल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको 1920 की ये घटना? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई सच्ची भूत या घटना है तो स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें मेल करें। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।